गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये समझ में भी नहीं आता और इससे प्रीवियस पार्ट मेरे यूट्यूब पे अपलोड है। और आज क्वेश्चन नंबर 4 को कराएंगे टीएस ग्रेवाल का टू साइडेड एरर। वन साइडेड एरर के सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए थे, यूट्यूब पे सारी वीडियो अपलोड है, देख सकते हैं। और टू साइडेड एरर को समझने के लिए आपको एक चीज समझना होगा, इसका ना साइड का मतलब होता है, वन साइडेड एरर का मतलब होता है केवल एक ही साइड में इफेक्ट आता है, या तो वो इफेक्ट आएगा डेबिट साइड में या फिर आएगा इफेक्ट क्रेडिट साइड में। जब एक साइड एरर में इफेक्ट आए तो बनती है वन साइडेड एरर। जब वही एरर दो साइड में आ जाती है, यानी कि डेबिट साइड में भी इफेक्ट आ रहा है और क्रेडिट साइड में भी इफेक्ट आ रहा है, तो बन जाती है टू साइडेड एरर। और इसको पहचाना बहुत ही आसान है। इसके टाइप्स वगैरह प्रीवियस पार्ट्स पे मैंने सब बता दिए थे कि किस तरह की कैसे कैसे पहचान होती है। तो आज टू साइडेड एरर के क्वेश्चंस कराते हैं। इसमें क्वेश्चन कराते हैं रिकॉर्डिंग से रिलेटेड एंट्रियां हमने कैसे गलती करी, रिकॉर्ड करते समय हमसे जो गलतियां हो जाती हैं टू साइडेड एरर में वो कैसे हुई है, यानी कि दो अलग अलग अकाउंट में इफेक्ट आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं टीएस ग्रेवाल का। टू साइडेड एरर को करना, इसको ना एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप टू साइडेड एरर की एंट्रियां करोगे तो इसको ना एंट्री को दो पार्ट में डिवाइड करना है। कितने पार्ट में डिवाइड करना है? दो पार्ट। पहला पार्ट होता है राइट एंट्री, जो हम यहाँ पे लिखेंगे राइट वाले में। दूसरा पार्ट होता है रॉन्ग, जो हमने गलती की है। फिर राइट और रॉन्ग में जो आपस में, जैसे डेबिट साइड सही है तो उसे छोड़ दो, अगर क्रेडिट साइड सही है उसे छोड़ दो। तो राइट को जो हम क्या करेंगे, वो बिल्कुल राइट लिखेंगे, जो हमें करना था नहीं किया अब कर दो। और जो गलती से किया था उसे रिवर्स करना है आपको। रिवर्स का मतलब है अगर गलत उसका डेबिट किया है तो क्रेडिट कर दो, अगर गलत क्रेडिट किया है तो उसे डेबिट कर दो। बस यही समझना है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन कराता हूं, ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्रेडिट सेल ऑफ 5700 टू मोहन। अब देखो यहाँ पे ही पढ़ना है, आगे नहीं पढ़ना। जैसे आपने पूरा पढ़ा तो क्वेश्चन मैशअप हो जाएगा। सिर्फ इतना ही पोर्शन पढ़ना है, उसके बाद दूसरा वाला पोर्शन पढ़ना है। उसने कहा क्रेडिट सेल ऑफ 5700 टू मोहन, यानी कि मोहन को हमने 5700 रुपए का सामान बेचा। तो राइट एंट्री हमारी क्या बनती है? मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5700। एक चीज का ध्यान रखें, एग्जाम में राइट रॉन्ग के मार्क्स नहीं होते, ये वर्किंग नोट्स होता है। हमारे को जो मार्क्स मिलते हैं वो रेक्टिफाइंग एंट्री के मिलते हैं, तो इसलिए रेक्टिफाइंग एंट्री को आप सही बनाए, ठीक है। तो मोहन डेबिट टू सेल समझ में आ गया। हमने गलती क्या की, वाज रिकॉर्डेड 7500, हमने रिकॉर्ड कितने में कर दिया? 7000। तो इसका मतलब रिकॉर्डिंग वाली गलती है। गलती क्या हुई? रिकॉर्डिंग। हमने एंट्री में गलती नहीं की, एंट्री तो हमने यही की, यानी कि रिकॉर्ड तो हमने यही किया, मोहन डेबिट टू सेल्स ही किया, लेकिन कितने से कर दिया? 7500, यानी कि 5 इधर आ गया, 7 इधर आ गया। अब यहां पे कट तो कुछ भी नहीं रहा, कट तो कुछ नहीं रहा, लेकिन क्या हो गया? ओवरकास्ट हो गया। अगर आप देखें, मोहन भी ज्यादा डेबिट हो गया और सेल्स भी ज्यादा क्रेडिट हो गई, तो इनको रिवर्स कर दो जितने से ये ज्यादा एक्सेस है। 7500 में 57 माइनस करो, कितना आएगा? 1800, यानी कि 1800 रुपए मोहन भी डेबिट ज्यादा है और सेल्स भी क्रेडिट ज्यादा है, तो इसको रिवर्स करके हम सही कर देते हैं। यानी कि मोहन को जब हमने ज्यादा डेबिट किया है उसे क्रेडिट कर दो, और जो सेल अकाउंट हमने क्या किया है, एक्सेस क्रेडिट किया है, उसे क्या कर दोगे? डेबिट। ठीक है, समझाऊं दोबारा? आ गया समझ में? आ गया। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री? सेल्स अकाउंट डेबिट टू मोहन। नरेशन बहुत ही आसान है इसकी। बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन recorded rupees 7500, now rectified। ध्यान रखना है, एक एंट्री को बंद करना है, पूरी एंट्री को बंद नहीं करना। तो यहां पे आ जाएगा 1800 रुपए से। आई होप समझ में आ गया होगा यहां तक, ठीक है। अब दूसरी एंट्री पढ़ो। आपको ना जब पढ़ना है एंट्री, तो आपको ध्यान रखना है कि उसको हाफ पोर्शन में पढ़ना है, ठीक है। अब देखो यहां क्या कह रहा है, दूसरा क्रेडिट सेल 8500 टू सोहन, इतना ही पढ़ना है। सेल्स टू मोहन, बेटा यहां पे देखो एंट्री तो हमने सही की है दोनों में, लेकिन अमाउंट में गलती कर दी। 57 की जगह 7500 लिख दिए, ज्यादा लिख दिया ना। तो जब ज्यादा लिखेंगे तो ये ज्यादा डेबिट में है, तो डेबिट को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे।
और क्रेडिट को क्या कर देंगे, डेबिट, जितने से ज्यादा है। अगर कम लिखे हैं तो डेबिट एज इट इज डेबिट ही रहेगा, एक्सिस में रिवर्स हो जाता है, और शॉर्ट में एज इट इज रहता है, सिर्फ जितने से शॉर्ट है उतने से और कर दो। ठीक है, समझ में आ गई बात। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 5700 की जगह हमने 5000 लिखा होता, तो कितने और लिखना चाहिए था हमें, 700 रुपए से और करते हैं ना एंट्री, तो एंट्री सही हो जाएगी ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मोहन टू सेल्स 700 रुपए, तो ये शॉर्ट था, लेकिन जब एक्सिस था तो रिवर्स करना होता है। ठीक है, समझ में आया। जैसे आपकी फीस मान लो 4500 है, आपने मुझे 5000 दिए, एक्सिस दिए हैं या कम दिए, तो मुझे क्या करना है, 500 रुपए वापिस कर दूं। तो 500 रुपए मतलब मेरे पास आ रहे थे, पहले तो रिसीव हो रहा था, अब क्या होंगे, आउट होंगे, यानी कि कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। पहले कैश डेबिट हो रहा था, अब कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। एक्सिस के केस में, एक्सिस के केस में केवल। और शॉर्ट के केस में तुम्हारी फीस है 5000, तुमने दिए 4.5, तो मैं बोलूंगा भैया अपना 500 रुपए और दो, तो एज इट इज डेबिट और होगा वो। ठीक है ना, शॉर्ट एज इट इज ही रहेगा, जितने से शॉर्ट है उतनी से शॉर्ट वापस उतने से रखोगे, डेबिट है तो डेबिट, क्रेडिट है तो क्रेडिट। लेकिन अगर एक्सिस है तो वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक, इसको टू साइडेड एरर को तभी सॉल्व कर पाओगे जब इसको आप दो पार्ट में सॉल्व करोगे। सिंगल पार्ट में सॉल्व करने की कोशिश करोगे, हमेशा गलत होगा। सोचोगे कुछ, करोगे कुछ और लिखोगे कुछ। ठीक है, तो पहला सोच अपनी राइट एंट्री की होती है। अगर जनरल एंट्री आती है तो आप कर लोगे, और जनरल एंट्री नहीं आती है तो बेटा ऑनलाइन क्लास अगर ये वाली वीडियो देख रहा है तो सबसे पहले जनरल एंट्री की वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर करो। उसके सारे पार्ट्स यूट्यूब पे अपलोड है, 5-7 दिन लगेंगे। जनरल एंट्री स्ट्रांग हो जाएगी, ये चैप्टर अपना आप में स्ट्रांग हो जाएगा। अगर जनरल एंट्री नहीं आती तो ये चैप्टर भी शायद नहीं आएगा। फिर तो जिसे सेल्स करने की एंट्री नहीं आ रही वो क्या करेगा जनरल एंट्री। अब देखो अगला पार्ट क्या कर रहा है, क्रेडिट सेल 8500 टू सोहन, बस यही तक करना है ना। मैं कह रहा 8500 का सामान बेचा सोहन को, तो आप बताओ सोहन को सामान बेचने की क्या एंट्री होती है, सोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मैंने एंट्री पढ़ी आगे की नहीं, ठीक है ना। कितने से सेल किया है, 8500। अब ये तो राइट एंट्री होनी थी जो नहीं की अभी मैंने, ये तो हम बाद में करेंगे ना, पहले तो ये तो सही क्या है, ये वाला पोर्शन समझ में आ गया। अब अगला पोर्शन में क्या कह रहा है देखो, वाज रिकॉर्डेड सेल टू मोहन। अरे यार मोहन को सेल कर दिया, करना था सोहन को, कर दिया मोहन को, तो सोहन की जगह मैंने गलती क्या कर दी, मोहन, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट 8500। इसने ये नहीं कहा मुझे कि हमने अमाउंट में कोई गड़बड़ी की है, अमाउंट में तो कोई छेड़खानी इसने की नहीं। तो अगर आप देखो इसमें सही क्या किया हमने, सेल्स सही है, यानी कि सेल्स में तो कोई गलती नहीं हुई है, तो सेल्स यानी कि क्रेडिट पोर्शन ही क्रेडिट पोर्शन से कटेगा, ऐसे नहीं कि डेबिट और क्रेडिट कट रहा है आपस में। जो सेम साइड है वो तो सही की है। अब ये टू साइडेड एरर कैसे हुई ये बताओ मुझे। दो अकाउंट इफेक्टेड हो गए, एक तो सोहन का अकाउंट इफेक्टेड हो गया और एक मोहन का अकाउंट इफेक्टेड हो गया, दो अलग अकाउंट इफेक्टेड हो गए। ठीक है, अब बताओ राइट क्या होगी, राइट तो राइट ही रहेगी, रॉन्ग रिवर्स हो जाएगी। राइट क्या है बताओ, सोहन डेबिट, तो हम यहाँ पे दूसरी एंट्री सोहन को डेबिट ही करेंगे। सोहन डेबिट कितने से, 8500, जो हमने नहीं किया, करना चाहिए था, गलती मोहन में कर दी, मोहन को डेबिट कर दिया, मोहन को अब क्या कर देंगे, तो जब मोहन क्रेडिट हो जाएगा तो क्योंकि सेल तो हो ही रखा है, तो अब यहां पे क्या लिखेंगे, टू मोहन। समझ में आया, दोबारा समझाऊं, आ गया। बीइंग गुड्स सोल्ड टू सोहन wrongly recorded to मोहन, now rectified। समझ में आ गया, और अमाउंट 8500 ही क्रेडिट में। क्लियर है, दो एंट्री समझ में आ गई। तीसरी एंट्री, क्रेडिट सेल 8500 टू मीनू, यहीं तक पढ़ना है, उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे गलती क्या हुई। तो क्रेडिट सेल ऑफ रुपीज 8500 टू मीनू, क्या एंट्री होगी डॉक्टर साहब, मीनू टू सेल्स। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही बताई एंट्री, डॉक्टर साहब के दिमाग का इसीलिए हम घायल हैं। मीनू, अच्छा मीनू नाम आ गया इसलिए, मीनू टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट
8,500। ऑनलाइन व्यूअर्स को कहाँ पता कि डॉक्टर साहब हमारे कौन है, अक्सर बोलते रहते हैं हम आपके हैं कौन। चलिए, तो क्रेडिट सेल 8,500 टू मीनू, यहां तक समझ में आ गया। रिकॉर्ड कर दिया मीना में, डॉक्टर साहब ध्यान कहां था, दोनों हाथों में लड्डू। चलिए, तो हमने एंट्री क्या करी बताओ डॉक्टर साहब, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, मीना टू सेल्स, बिल्कुल सही बताया, मीना डेबिट टू सेल्स। ओ मीना दिल तूने छीना। अब हमने गलती यहां कर दी डॉक्टर साहब, निगाहें पलटी और अमाउंट की भी गलती कर दी आपने। ओहो, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई भाई। चलो भाई, नाम में तो गलती, मीना और मीनू में थोड़ा बहुत कंफ्यूज हुआ तो समझ में आया, ये 8,500 5,800। अब यहाँ पे क्या गलती हुई, क्या सेल सही है हमारी, सर सेल तो सही है लेकिन अमाउंट गलत है। अंडर कास्ट है या ओवर कास्ट है, अंडर कास्ट है ये, तो अंडर कास्ट में एज ए चीज लिखना पड़ेगा, मैं सेल्स तो लिखना ही पड़ेगा, और मीनू को तो हमने डेबिट किया नहीं, तो अब कर दो यार। तो एंट्री क्या बनेगी, तीसरे नंबर से देखो, मीनू को डेबिट करना है, मीनू को डेबिट बताओ कितने से करना है, 8,500, और सेल को क्रेडिट कितने से करना है, नहीं 5,800 तो कर ही रखा है हमने, सेल्स को माइनस करो, डिफरेंस कितने 2,700, तो टू सेल्स कितना और लिखना है हमने 2,700, और जो ये गलती से डेबिट किया है इसे क्या करोगे खत्म करने के लिए, क्रेडिट, तो क्या लिखोगे बताओ, मीना being goods sold to मीनू wrongly recorded मीना now rectified, और अमाउंट कितनी आएगी यहाँ पे 5,800। चलिए, 3 एंट्री समझ में आ गई, एक और एंट्री है इसमें 4th नंबर की। तो अभी ये 4th नंबर की एंट्री हम एक नए पापा बने हैं उनसे भी पूछ लेते हैं। तो ये बड़ी खुशखबरी है भाई, बैच में एक पापा भी बन गया हमारे, नाम नहीं लेंगे, समझदार हैं सब के सब, पापा बनने का बहुत शौक रहता है उन्हें। तो चलिए आप बताएं फटाफट, क्रेडिट सेल 8,500 टू राम। अगले बैच अगर इनका पापा बनने का सपना लगातार यूं ही जारी रहा तो अगली वीडियो में इनका नाम भी बताऊंगा। फिलहाल आप सस्पेंस में रहे, ये भी सस्पेंस भी आएंगे, आपको सस्पेंस वाली एंट्रियां भी सिखाऊंगा ऑनलाइन वियर। तो बताएं अगली एंट्री क्या है, क्रेडिट सेल 8,500 टू राम, रिकॉर्डेड परचेज बुक बाद में देखेंगे, पहले राम वाली एंट्री बताओ, राम टू सेल्स, बिल्कुल सही एंट्री बताई, पापा बनने की खुशी में एंट्री भी सही हो गई। 4th नंबर की एंट्री, राम डेबिट टू सेल्स, कितने की अमाउंट होगी 8,500। तारक मेहता के उल्टा चश्मा में ओ पापा जी आता लिखा हुआ। चलिए पापा जी बताओ दूसरी एंट्री, रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, गलती हमने कर दी, परचेज बुक में कर दी, रिकॉर्ड करनी थी सेल्स में, जाना था जापान पहुंच के चीन। बिल्कुल सही, परचेज डेबिट टू राम, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। अमाउंट में गलती नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एंट्री में गलती कर रहा है, और ये भी 8,500 से हुई। अब तो सही एंट्री भी बता दो इसी खुशी में, राम को डेबिट करना था, किया, पहले बता, राम को डेबिट करना था, किया, कहां किया, ये तो राइट रॉन्ग होनी है, गलती तो आपसे ये हुई है, सही को तो सही लिखो, बताओ, बिल्कुल सही, पहले तो राम को डेबिट करो, लेकिन एक बात बताओ, जो ये क्रेडिट किया है इसे भी खत्म करोगे,
इसे भी डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि रॉन्ग जो है वो रिवर्स होती है। रॉन्ग क्या होती है? रिवर्स। तो 8,500 प्लस 8,500 कितना हो जाएगा? 17,000। कितने से हो जाएगा ये? 17,000। समझ में आ गया? इसके बाद देखो 17,000 होगा, कोई बात नहीं, 1700 लिखा है, हम लिख देते हैं यार। वो गलती से पापा बन सकता है, मैं गलती से अमाउंट जीरो नहीं कम कर सकता है यार, ये तो कुछ नहीं हो सकता है। हो गई गलती, लिख देता हूँ 17,000, घबराओ मत। अब बताओ, यहां सेल्स लिखना था, क्रेडिट। पापा जी इंगे देखो यार, टू सेल्स। अमाउंट बोलो तो सही, तुम्हारी आवाज आनी चाहिए मेरे तक, आवाज थोड़ा तेज। 8,500। और ये क्या रखा है यहाँ पे? क्या लिखेगा? राम डेबिट टू, क्या लिखेगा? सेल्स अकाउंट। सेल अकाउंट में तो कुछ छेड़खानी करनी नहीं है ना, सेल तो सही किया हमने। और ये गलती से परचेज को जो डेबिट किया है, इसे क्या करोगे? क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? टू परचेज अकाउंट। ठीक है। बीइंग गुड्स सोल्ड टू राम wrongly recorded, now rectified। और 8,500। अब देखो ये डेबिट क्रेडिट मिल गया, नहीं मिल गया? मिल गया। और ऑनलाइन इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक एंट्री को मुझे रब करके, क्योंकि 5 एंट्रियां हैं यहाँ पे, मैं 5 सिखाऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। तो एक और एंट्री है, लास्ट एंट्री है इसमें, 5वें नंबर की एंट्री है। 5वें नंबर की एंट्री बताओ क्या है? ये कह रहा है क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी टू सोहन 1,700 रुपए। हमें तो इतनी एंट्री पढ़नी है, तो ओल्ड मशीनरी बेची हमने सोहन को, तो एंट्री क्या बनेगी बताओ? सोहन डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितने से बताओ? कितने से बेची है बेटा? 1,700। ठीक है, क्या मैं वाली वाली समझ में आ गई एंट्री? ठीक है। अब आगे की देखो एंट्री, गलती क्या हुई? वाज एंटर सेल्स बुक 7,100। हमने सेल्स बुक में एंट्री कर दी, सोहन में गलती नहीं की। सोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और एंट्री कर दी हमने 7,100 से। ठीक है ना? एंटर इन सेल्स बुक 7,100, तो ये गलती होगी, 7,100 हमने ज्यादा लिख दिया। अब एक्सेस लिख दिया यहाँ पे, अब सही करो से बताओ। सोहन को डेबिट करना था कितने से? 1,700, कर दिया 7,100। तो अब रिवर्स करो सोहन को, तो एंट्री क्या बन जाएगी बताओ? 5वें नंबर की एंट्री होगी, सेल्स अकाउंट डेबिट 7,100 टू मशीनरी कितने से? 1,700, और टू क्या नाम है उसका? सोहन। और डिफरेंस अमाउंट देखो कितना आ रहा है? 5,400। और सोल्ड ओल्ड मशीनरी wrongly entered in sales book, now rectified। आ गया समझ में? क्या दिक्कत? भिड़े साहब, सारे तारक मेहता के किरदार यहाँ पे भी हैं। चलिए ऑनलाइन बेस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है इसका? कोई डाउट्स? ठीक है। और ऑनलाइन बेस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक भी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पे प्रॉब्लम्स अपनी डीएम करें, अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।